बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दोपहर में जब ये ऑडियो लीक हुई तो मैंने जब वो ऑडियो सुनी तो मुझे इमीडिएटली एहसास हुआ कि ये किस मकसद के लिए ये लीक हुई है। वजह ये थी कि मैं पिछले 4 माह से ख़ान साहब की जो JIT बनी थी, ख़ान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ था, उस JIT को फॉलो अप मैं कर रही थी और ख़ास तौर पे जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है गुजरांवाला का, उसमें फॉलो अप कर रही थी। और ये मैंने जब देखा कि ये क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया कि हमारे JIT का जब बना तो इसका कन्वीनर जो थे ये डोगर साहब थे, जो CCPO थे उस वक्त, और इन्होंने डोगर साहब ने ये बात इंकशाफ कर दी थी हुकूमत के सामने कि इसमें 3 लोग मुलव्विस हैं। यानी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है खान साहब के ऊपर, वो बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट थी। और उन्होंने कहा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने बताया कि एक बंदा नहीं, इसमें 3 लोग कम से कम मुलव्विस थे और उनका एविडेंस उन्होंने कोर्ट को दे दिया था। और उसके बाद जो पता चला वो ये है कि अफसरों को ब्लैकमेल किया गया। ये कोर्ट में जब एविडेंस किया और ब्लैकमेल हो के कुछ अफसरों ने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन CCPO जो हैं डोगर साहब, ही स्टक टू हिज गन्स। वो उसी तरह उन्होंने मेंटेन किया कि ये इंकशाफ हुए हैं। ये तो सारी बातें मेरे सामने तब आईं कि जब हम ATC में गए, ये जो गुजरांवाला का कोर्ट है, तो एविडेंस जो खान साहब का ये इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस है वो आने देते ही नहीं थे। और उसका हवाला यानी जब CCPO को हटाया तो DG एंटी करप्शन को दे दिया गया। जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, जिसका नाम अनवर शाह साहब थे, उनको इन्होंने पहले क्या किया कि उसको OST कर दिया। और उसके बाद जो DG था उसने सारा रिकॉर्ड जो है उसको सील कर दिया और ताला लगा दिया। हमने जब बार बार कहा कोर्ट को कि जी ये हमें एविडेंस चाहिए, जो सारा एविडेंस मंगवाएं, तो पहली दफ़ा जो सेकंड हेयरिंग थी उसमें उन्होंने आके कहा कि जी DG बदल दिया गया है और ये चट्ठा साहब को लगा दिया गया नया DG एंटी करप्शन, जो कि सनाउल्लाह का राइट हैंड मैन है, और अब वो रिकॉर्ड देगा। इसके ऊपर जज साहब ने गुस्सा खाया और उन्होंने कहा कि मैं अब अपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजूंगा। उन्होंने अपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजे और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स ने जब वो कमरा खुला और ताला खुला तो देखा गया कि एविडेंस सारा गायब हो चुका है और चंद सफ़े 11 सफ़े रह गए थे उस सारे एविडेंस के, बाकी सारा कुछ चोरी हो गया। और ये बात का इंकशाफ खुद ही DG ने भी किया और ऐलान भी कर दिया कि अब मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा, यानी खुद ही चोर और खुद ही मुनसिफ बनने की इरादे से। मेरे लिए ये एक इतना बड़ा हमारे लिए सानिया था कि सारा एविडेंस जो है उसको इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया कि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर पता चला कि जी हाई कोर्ट ने CCPO को दोबारा लगाया है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं CCPO से पूछूं कि आपकी कब आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, क्योंकि हमारी जो JIT है विच इज़ द रियल JIT, जो उस वक्त हुकूमत थी और उसने हुकूमत ने ये सारा कुछ किया था, JIT बनाई थी विच इज़ अ लीगल JIT, तो हमने तो ऑलरेडी उस पर हमें ट्रस्ट था कि ये बंदा जो है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी अभी तक मेरे ऑर्डर्स नहीं आए। वो आपने सारा टेप सुना जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं पूछी गई। उसमें मुझसे सवाल पूछे गए कि कंसर्न क्यों था। अरे भाई, मुझे कंसर्न नहीं होगा तो क्यों नहीं कंसर्न होगा। वजह यह है कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, खान साहब की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उनके आपने बंदे भी गायब कर दिए, उसके बाद जिन लोग जो एविडेंस है उसको भी गायब कर रहे हैं आप। तो हमें तो बिल्कुल किसी तरीके से किसी और पे ट्रस्ट नहीं था और हमें उम्मीद थी कि अब CCPO के वापस आने से, यानी डोगर के वापस आने से, हम दोबारा अपना JIT जो है वो शुरू कर देंगे। मुझे तो, मैं सख्त मजम्मत करती हूँ। मैंने खान साहब के सामने आके बताया कि जी मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि जी फेयर ट्रायल एक्ट के मुताबिक मैं एक सिटीज़न हूँ इस पाकिस्तान का, मेरा वो चादर और चार दीवारी तो जो पामाल करनी थी इन लोगों ने हम खवातीन के लिए, तो हम सारी औरतें जो हैं इनके शर से नहीं बच सकते। जिस तरह इन लोगों ने टेपिंग करनी शुरू कर दी है, वजह यह कि जिस तरह आपने फरमाया फेयर ट्रायल एक्ट के मुताबिक ये कैसे टेप कर सकते थे हमें, हाउ कुड ही टेप, क्या इन्होंने इजाज़त ली थी? क्या ये सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है ये किसी जज के पास गया था, इसने जाके जज से इजाज़त ली थी? आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। और मैं इंशाल्लाह खान साहब को बताया मैं कि मैं कोर्ट में जा रही हूँ
اور میں کورٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ ISI, IB یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیز کیا، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو میرا رائٹ ہے، وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا۔ جی جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین۔